अस्सलाम वालेकुम जी। नईम अख्तर सब इंस्पेक्टर और पीटीएस रवात में मैं एज ए लॉ इंस्ट्रक्टर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। जो हमारा आज का जो टॉपिक है सामीन, वो है एफआईआर क्या है और एफआईआर से रिलेटेड जो है पुलिस रजिस्टर वो कौन से हैं और उनका एफआईआर के साथ क्या ताल्लुक है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एफआईआर क्या है। दरअसल अगर बहुत से लोग पूछते हैं जी कि एफआईआर का अंदराज कैसे कराएं, एफआईआर को कैसे लॉन्च करवाएं, तो पहले देख लें कि एफआईआर होती क्या है, इसका लॉन्चिंग का तरीकाकार क्या है। तो एफआईआर दरअसल एक ऐसा पुलिस रजिस्टर है जो कि काबिल दस्तअंदाजी जो आपके जराइम है जिनमें पुलिस की मदाखलत हो सकती है उनसे मुतल्लक है। ये आपका जो पुलिस रूल है कि कायदा के 2249(1) के तहत जो है ये रखी जाती है और एक फॉर्म होता है जिसपे ये एफआईआर चाक की जाती है। वो फॉर्म है, उसका नंबर है 2451। उसके ऊपर इसको चाक किया जाता है। देखिए, जहां हम देखते हैं एफआईआर के नीचे, अब ये हमने देखा है पुलिस रूल है और इसका कायदा है, और नीचे देखिए इसका ज़ाब्ते के तहत भी इसको मुनज़्ज़म किया गया है। तो ज़ाब्ता फौजदारी की जो सेक्शन है 154, इसके तहत ये काबिल दस्तअंदाजी जराइम को फॉलो थ्रू करती है। अब देखें यहाँ पे नीचे इसके मुख्तलिफ जो है ना वो स्टेप्स बने हुए हैं जिनमें थाना है, जिला है, मुकदमा नंबर है और स्पेशली जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो तारीख व वक्त वकूआ है। सामीन, ये नोट करें कि ये जो तारीख व वक्त वकूआ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम मैच करते हैं। इसके जो एफआईआर के टोटल 6 खाने बने हुए होते हैं जिनमें तारीख व वक्त वकूआ, और पहला खाना आए देखें तो तारीख व वक्त रिपोर्ट है। और जो तारीख व वक्त वकूआ और तारीख वक्त व रिपोर्ट है ये बहुत जरूरी है। पुलिस अफसरान या जो एफआईआर लॉन्च करवाते हैं उनमें ये मिस्टेक कर जाते हैं कि जी तारीख व वक्त वकूआ, मिसाल है 8 बजे दिन एक वकूआ हुआ है और वो रिपोर्ट हुआ है दिन को 12 बजे। क्यों हुआ है, इतना गैप्स क्यों है? और जब ये एफआईआर ट्रायल में जाती है, कोर्ट में जाती है, तो मुल्जमान का वकील ये जो टाइम लिमिट का लैप्स है उससे फायदा उठाता है। वो कहता है जी कि मदई और जो है पुलिस फैब्रिकेटेड करते रहे हैं, मन घड़त कहानियां बनाते रहते हैं, और ये एक चीज जो है अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। अब दूसरे खाने में देखें जी, हम देखते हैं नाम और सुकूनत मस्तगीस होती है, ये सिंपल इसी तरह जो दरखास्त देता या बयान करिंदा होता है उसकी आती है। तीसरे खाने में देखें तो हमें जो है वहां पे मुख्तसर कफियत जुर्म वगैरह से और जो माल खोया गया है उसका अंदराज करते हैं। इसमें हम जुर्म लगाते हैं और एफआईआर के अंदर जो मिसाल है उसका मोबाइल है या जेवरात वगैरह है वो खोए गए हैं तो उनका हम अंदराज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि हमारे पास इसका चौथा खाना जो वेरी इंपॉर्टेंट, सिमत और फासला। तो ये भी बड़ा जरूरी है। हम सिमत तो ठीक है, जो हम तरफे का वो कर लेते हैं, सारा जो हमें पता चल जाता है, लेकिन फासले में हम फिर गड़बड़ कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ एक थाना है और 1 किलोमीटर का फासला है, तो किलोमीटर के फासले के लिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट चाहिए पहुंचने के लिए, लेकिन अगर वहां 1.5 घंटे बाद पहुंचा जाए तो दैट्स नॉट रीजनेबल, ये भी डाउटफुल आता है। इसके बाद जी हमारे पास एफआईआर जो है वो 5वां खाना है कि जी ये तवक्कुफ हुआ इसमें या इस कार्रवाई में कुछ डिले हुआ है तो वो भी डिस्कस होता है। तो अमूमन हम लिखते हैं बला तवक्कुफ या हुक्म अदालत का है तो उसी लिहाज से हम मैनेज करते हैं। और लास्ट का छठा खाना हमारा जो हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भिजवाते हैं, कहाँ पे जी? ये रिपोर्ट्स जाती हैं हमारे एसपी जिला या मजिस्ट्रेट वगैरह के पास। ये सारा जो 6 खाने हैं ये मुनज़्ज़म होते हैं इस तरह। अब देखते हैं हम कुछ जो एफआईआर है उसके साथ कुछ रजिस्टर है का जो पुलिस के रजिस्टर रिकॉर्ड कीपिंग के रजिस्टर है, बड़ा क्लोज और रेलेवेंट जो है वो ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल एफआईआर को जो है वो रजिस्टर नंबर 2 रोजनामचा में लिखा जाता है। क्यों जी? जब एफआईआर हमारे पास आती है लिखने के लिए तो इसका अंदराज हम तरतीब और तकमील जो रोजनामचा है उसमें से अंदराज करते हैं। यानी एफआईआर लिखनी शुरू की और तरतीब और तकमील भी रोजनामचा में हमने लिख दिया कि हमने इसको लिखना शुरू किया है और अब एंड कर दिया है। जैसे एफआईआर एंड होती है तो इसको भी हम एंड करते हैं। इसके अलावा रजिस्टर नंबर
4 में जब एफआईआर में कोई बंदा मुजरमान इश्तिहारी हो जाता है तो सेम टू सेम हम उसको रजिस्टर नंबर 4 में भी ले जाते हैं। इसके अलावा देखें जी, रजिस्टर नंबर 8 सर्च स्लिप आपकी, जिसे हम सर्च स्लिप कहते हैं। तो सर्च स्लिप जो हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं उसका भी अंदराज सर्च स्लिप के रजिस्टर नंबर 8 और इसके अलावा एफआईआर के इंडेक्स पर भी किया जाता है। रजिस्टर नंबर 9 के जो है हिस्सा दोम, सौंप और पंजम में, दोम, सौंप और पंजम सजायाबी में किया जाता है। तो वो भी अगर थाने का है तो दोम में, अगर थाने से बाहर का कोई फर्द है तो सौंप में, और अगर उसको अदालत से कोई सजा हुई है तो हिस्सा पंजम सजायाबी में लिखा जाता है। इसी तरह रजिस्टर नंबर 10 बदमाशा में, तो अगर वो कोई ऐसा जो कैलिबर का बंदा है बदमाश, तो रजिस्टर नंबर 10 के तहत भी उसका अंदराज आएगा। सेम टू सेम जी देखें, मजीद जो है इनका रजिस्टर नंबर 11 है, रजिस्टर नंबर 11 के अलावा 12 है आपका रजिस्टर नंबर, इसके अलावा आपका 19 है, 21 है, तो इनमें भी एफआईआर का अंदराज जो है वो साथ साथ चलेगा, रजिस्टरों पे भी और उनका हवाला एफआईआर के इंडेक्स पे भी आएगा। जी थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसी के साथ खत्म होता है। ये एक ब्रीफली सा लेक्चर था एफआईआर और इससे मुतल्लिका रजिस्टर हायर के हवाले से।